हिंदी सिनेमा की पुराने दौर में 6 महान अभिनेता हुए। अदाकारी तो अदाकारी लगती ही नहीं, मानो आम जिंदगी सिनेमा पर दौड़ रही हो। मगर 6 एक्टरों को कैसे शराब पी गई, कभी सोचा है? जी हाँ, ये शराब नहीं पिया करते थे, बल्कि शराब इनको पिया करती थी। इतने शराबीपन और दर्दनाक मौत की कहानी सुनाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनेता कन्हैयालाल की दास्तां सुनिए। बनारस में 1910 को पैदा हुए वो कलाकार जिससे बड़ा चरित्र अभिनेता तो शायद ही हिंदी सिनेमा में कभी देखा होगा। अक्सर सूदखोर लाला, धूर्त मुनीम या कपटी मुंशी के रोल में ऐसे अदाकारी करते कि हकीकत में उस जमाने के भोले भाले लोग उनसे नफरत किया करते। गवाही देखने वाले कन्हैया जी पर अचानक एक दिन डायरेक्टर महमूद खान की नजर पड़ी तो उनको सूदखोर लाला उनमें नजर आ गया। मैंने तुम्हारे बाप की जिंदगी में 500 रुपए का हल चलाया है। बस उनकी 1940 में आई फिल्म औरत से पहली बार कपटी वाले रोल शुरू किए तो छोड़े ही नहीं। 1957 में आई मदर इंडिया का कपटी सुखी लाला का किरदार कालजयी कन्हैया ने ही किया था। मगर यह महान चरित्र अभिनेता शराब का इतना लती था कि पूछिए ही मत। सेट पर हमेशा शराब के नशे में आते और वहीं पड़े पड़े सो जाते। शॉट से पहले बड़ी मुश्किल से जगाया जाता। एक बार तो एक नई हीरोइन भौचक्की रह गई। हुआ ये, वो सेट पर पहुंची तो कन्हैया जी वहीं नशे में धुत कुर्सी पर सो रहे थे। वो बोली, ऐसे कैसे शूटिंग होगी, ये तो सीन ही नहीं पड़ रहे। इतने में कन्हैया जी को उठाया गया तो वो बोले, मेरा सीन पढ़कर सुना दो। सीन सुना, फिर नशे में सो गए। कुछ देर बाद दोबारा जगाया गया तो बोले, एक बार और सीन पढ़कर सुना दो। बस सीन सुना और बोले, अब मैं तैयार हूँ, जब भी शूटिंग शुरू हो तो जगा देना। शूटिंग से पहले उन्हें उठाया गया। उनका सीन आया, हीरोइन 36 बार रिहर्सल करके लड़खड़ा रही थी। वहीं कन्हैयालाल एक बार में अपनी कई मिनट लंबा सीन कर दोबारा उसी कुर्सी पर लुढ़क गए। बेचारी नई हीरोइन भी भौचक्की रह गई। इतने नशे में इन्होंने कैसे कर लिया? मगर दोस्तों, कन्हैयालाल का शराब पीना बढ़ता ही गया। साल 1982 को एक समय ऐसा भी आया जब शराब इनकी जिंदगी पी गई। दूसरे लेजेंड एक्टर रहमान थे। हल्की खामोशी से डायलॉग जब मुंह से निकलती तो सीधा दर्शकों के दिल पर तीर जैसे उतर जाते। जानती हूँ या नहीं? मैं चौधरी वंश का मर्द हूँ छोटी बहू, गर्म खून है मेरी रगों में। 23 जून 1981 को लाहौर में पैदा हुए रहमान एयरफोर्स की नौकरी छोड़ आए थे सिर्फ एक्टर बनने। 60 और 70 का दशक इनका ही हुआ करता था। याद करिए साहिब बीबी और गुलाम की छोटे सरकार को, गौर करिए चौधरी के चांद के प्यारे मोहन को। कोई मुकाबला ही नहीं। दमदार वकील और अमीर खानदानी सेठ की भूमिका में इतने जमते कि हीरो को कौन पूछे। वक्त फिल्म के चुनाए सेठ भी यही थे। और मेरे महबूब, ये रास्ते हैं प्यार के, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, आशिक हूँ बहारों का जैसी ना जाने कितनी फिल्मों में अपनी बेमिसाल अभिनय से सबके मन में बस गए। मीना कुमारी के साथ उनका गीत न जाओ सैया छुड़ा के बैया आज भी सबकी जुबा पर है। पर इनकी भी बस एक कमजोरी, शराब। कामयाबी ने इस शराब की लत दे दी। दिन रात शराब के नशे में डूबे रहने लगे। इतनी शराब पी ली कि कम उम्र में ही दिल के दौरे पड़ने शुरू हो गए। 3 दौरे पड़े मगर फिर भी होश न आया।
होश तब आया जब कैंसर के रूप में यमराज दरवाजे पर खड़ा हो गया। गले में कैंसर हुआ तो आवाज ही जाती रही, ना कुछ खा पाए ना कुछ पी सके, और 63 साल में ही शराब इनकी जिंदगी पी गई। हिंदी सिनेमा के तीसरे लीजेंड एक्टर थे गुरुदत्त, वही गुरुदत्त जिनकी ड्रीम का छोटा सा हिस्सा रहमान जैसे अभिनेता हुआ करते थे। वही गुरुदत्त जिन्होंने बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को अपनी विदेशी विस्की का नाम दे दिया। वो जॉनी वॉकर बनकर हिंदी सिनेमा में मशहूर हो गया। वही गुरुदत्त जिनकी प्यासा, कागज के फूल और शाहिद बीबी और गुलाम जैसी फिल्में आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हैं। 9 अगस्त 1925 को जन्मे गुरुदत्त को लोग बंगाली समझा करते थे, मगर वो बंगाली नहीं थे। हाँ, कलकत्ता में पढ़ाई जरूर की थी। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वो कर्नाटक के थे और बंगलोर में पैदा हुए थे। देव आनंद की बाजी फिल्म को पूरा डायरेक्ट किया और फिर ऐसा छाए कि छाते ही चले गए। कागज के फूल गीत, वक्त में किया क्या, हंसी सितम उनका मास्टरपीस था। सब कुछ अच्छा था, बस शराब की लत को छोड़कर। ऐसी लत कि न दिन का ख्याल न रात का होश। उनको लगता कि वो शराब पीते थे, मगर उनको नहीं पता था कि शराब उनको पीती थी। निजी जिंदगी की उथल पुथल ने ज्यादा ही शराब में डुबो दिया। फिर 1964 को बस 39 साल की कम उम्र में ही शराब इनको भी निकल गई। चौथे अदाकार की तो बात ही क्या करें, उनकी तो बस बात ही अलग थी। संजीव कुमार, वो अभिनेता जिसे सुपरस्टार का बस नाम ही नहीं मिला, बाकी सारा रुतबा सुपरस्टार के जैसा ही था। वही अभिनेता जिसे खिलौना में पागल बनाकर पेश किया गया तो सबको रुला दिया। वही एक्टर जो त्रिशूल में बूढ़ा बनकर आया तो अमिताभ और शशि कपूर दोनों पर भारी पड़ गया। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को। ऐसा अनूठा अदाकार जो अनामिका फिल्म में जया भादुरी का प्रेमी बन गया तो उसी समय परिचय फिल्म में जया का पापा, जिसमें 16 में ठाकुर का रोल ऐसे निभा कि बिना हाथ के लीड एक्टरों के सामने टिका रहा। गुजरात के सूरत में 9 जुलाई 1938 को जन्मे हरिभाई जेठालाल जरीवाला यानी संजीव कुमार दोस्तों के दोस्त थे। शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी की शादी टूटने की नौबत पर आ गई थी। वो संजीव कुमार ही थे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों की शादी बचा ली थी। संजीव कुमार ही थे जिन्होंने 1974 में नया दिन नई रात में 9 तरह की किरदार निभाकर सबको अचरज में डाल दिया था। शतरंज के खिलाड़ी, पति पत्नी और वो, अंगूर जैसी फिल्मों का तो क्या ही कहना। इस अभिनेता का कोई जवाब ही नहीं था। बस शराब का बुरा शौक था, खूब पीते पिलाते पार्टियां करते, मगर हेमा मालिनी ने ऐसा दिल तोड़ा कि शौक फिर बुरी लत बन गया। खानदानी दिल के बीमार थे और वो इतनी शराब पीने लगे कि सिर्फ 37 साल में ही पहला दिल का दौरा पड़ गया, फिर भी नहीं सुधरे और कुछ ही साल में दूसरा दौरा पड़ गया। यमराज सामने खड़ा था लेकिन होश नहीं आया। हालत ऐसी हो गई कि अमेरिका जाकर ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी। शरीर लगातार बोलता रहा, बस संभल जाओ, लेकिन नहीं माने। आखिरकार 1985 में एक दिन दिल ने जवाब दे दिया और 47 साल की कम उम्र में ही शराब इनको भी ले गई। शराब की बात हो और 5वें कलाकार का नाम ही ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ऊपर आका और नीचे काका यानी राजेश खन्ना, भूतो न भविष्यते, ना ऐसा कोई आया और ना कभी आएगा। आपको भली ही मजाक लगी लेकिन है 100% सच। मैं बुरा बना तो रोटी के लिए, आप जेलर बने तो रोटी के लिए। ऐसा पागलपन कि जिनकी फिल्में देखने से पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाकर मेकअप कर फिर सिनेमा हॉल में कदम रखती। ऐसी दीवानगी कि उनको बुखार हो जाता तो फैंस फोटो पर ठंडे बर्फ की पट्टियां रखने लगते।
जिनका स्टाइल 70 के दौर में पूरा हिंदुस्तान उत्तर से लेकर दक्षिण तक कॉपी करने लगा था। आप हंस पड़ेंगे यह बात सुनकर जब राजेश खन्ना बीमार पड़ गए और उनका ऑपरेशन होना था। फिल्म मेकर को यह बात पता लगी तो अस्पताल के आसपास के सारे कमरे बुक कर लिए गए ताकि मौका मिलते ही उनसे फिल्म शाइन करा ली जाए। राजेश खन्ना की कार जहां भी गुजर जाती वहां की धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लिया करती थी, उनके फोटो तक से शादी कर लेती। शायद इंडस्ट्री में पहला और आखिरी एक्टर होगा जिसके पास पूरे देश से इतनी चिट्ठियां आती कि उन्होंने तो एक आदमी को बस चिट्ठियां पढ़ने के लिए ही नौकरी पर रखा था। जिस पार्टी में चले जाते वहां के कैमरे उनकी ओर मुड़ जाया करते। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए राजेश खन्ना आराध्या से ऐसे चमके कि हिंदी सिनेमा के शूर ही बन गए। स्टारडम किसी राजा से कम न हुआ करता। उनके घर में एक बड़ा सा हॉल था जिसमें बीच में एक सिंहासन जैसी कुर्सी लगी रहती और आसपास गद्दे पड़े रहते। फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनसे मिलने आते तो लाइन से पड़े उन गद्दों पर बैठते और काफी इंतजार के बाद राजेश खन्ना किसी राजा जैसे आते और अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर विराजते। मगर कामयाबी इतनी मिली कि वो संभाल नहीं पाए और शराब में डूबते गए। उनका दिन ही रात से शुरू होता, दिन भर सोते और शाम से महफिलें सजने लग जाती। पीने पिलाने का दौर, रात 3 बजे तक पीते पिलाते, सोते और सुबह जब नींद खुलती तब शूटिंग पर जाते। इसी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी शूटिंग पर हमेशा लेट ही पहुंचे। यही शराब उनकी सेहत बिगाड़ती गई। शुरुआत पाइल्स की बीमारी से हुई मगर फिर भी नहीं संभले और शराब में ही डूबते रहे और लीवर खराब होने लगा। शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल गया। फिर एक दिन पता लगा कि लीवर कैंसर हो गया। जब मौत सामने दिखने लगी तब होश आया, मगर फिर क्या हो सकता था। साल 2012 को शराब इस सुपरस्टार को ले गई। जाते जाते बोल गए, दोबारा जन्म हो तो फिर राजेश खन्ना ही बनना चाहूंगा और फिर वही गलतियां दोहराऊंगा। छठे लीजेंड तो हर जवां दिल की धड़कन ऋषि कपूर, बॉबी का राजा, चांदनी का रोहित, जिसने अपनी खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन अदाकारी से हर बादल में रंग भर दिए थे। ऐसी जगह बताओ जहाँ तुम पकड़ाओ भी और कोई मिले भी नहीं। 4 सितंबर 1952 को पैदा हुए इस एक्टर को शराब पी गई। ऋषि कपूर का करियर जब उफान पर आया, शराब की गंदी लत भी साथ ले आया। काम इतना था, पैसों की बरसात हो रही थी। आलम ये हो गया कि देर रात 2 बजे शूटिंग पूरी होती, फिर ये घर आते और गले तक दारू पीकर लेट जाते। अगले दिन नींद खुलती तो फिर वही रूटीन। साथ ही खान पान के लिए तो कपूर खानदान पहले से ही मशहूर है। नीतू सिंह तो इतनी परेशान हो गई थी कि इनको छोड़ जाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से घर बच पाया लेकिन लत नहीं छूटी। इतनी शराब पीली कि शरीर जवाब देने लगा। चेकअप में जो होना था वही हुआ, लीवर खराब हो चुका था। वो तो इनके फैमिली डॉक्टर ओपी कपूर ने जैसे तैसे इनको बचा लिया, मगर साफ बोल गए कि आदत सुधारनी होगी। मौत सामने खड़ी थी लेकिन ऋषि कपूर को तब भी होश नहीं आया, मगर नतीजा भी सामने आ गया। साल 2018 में भूख लगनी बंद हो गई, वजन तेजी से गिरने लगा। इस बार चेकअप हुआ तो कैंसर की चपेट में आ चुके थे। अब जब यमराज सामने खड़ा हो गया तो अमेरिका तक इलाज करवाने के लिए दौड़ लगाई, मगर कुछ काम न आया। अप्रैल 2020 में शराब इनको भी ले गई। तो हमारा चैनल नया है तो सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।